ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए रियासत की अवाम को मुबारकबाद दी है और इंतखाबी नतायज को अवाम की जीत और कांग्रेस लीडरों और कारकुनों की इज्तिमाई कोशिशों से ताबिर किया। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक की अवाम ने कांग्रेस पर जो एतमाद किया है, पार्टी इस पर पूरा उतरेगी और रियासत की तरक्की के लिए जो तरजीहात तय की गई हैं और अवाम से किए गए वादों को सबसे पहले शुरू किया जाएगा। जब कांग्रेस सदर से पूछा गया कि किस पार्टी के लीडर कर्नाटक की जीत को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिकस्त बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सच ये है कि ये इंतखाबी नतायज कर्नाटक के लोगों की जीत है। ये जीत इनकी मेहनत है, कांग्रेस कायदीन और कारकुनों के सख्त मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत पर कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि कांग्रेस के लीडरान और कारकुनान इन इंतखाबी नतायज को लेकर बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि यह समाज के तमाम तबकात की जीत है। इस सवाल पर कि कर्नाटक का अगला वज़ीर आला कौन होगा, खड़गे ने कहा कि हमारे पास लीडर के इंतखाब का अमल है। जहां भी इंतखाबात होते हैं, हम इसी अमल के तहत काम करते हैं। हम रियासत में मुबस्सिरीन भेजते हैं जो वहां के लीडरों से बातचीत करते हैं और इनकी तरफ से जो रिपोर्ट आती है इस पर हाईकमान गौर करता है और फिर फैसला किया जाता है कि कौन वज़ीर आला बनेगा। ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಡಜನ್ ಗಂಟಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಮೆನ್ ಪವರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಗೆದ್ದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत को गरीब अवाम की जीत और सरमायादारों ताकतों की करारी शिकस्त करार दिया है और कहा कि इन इंतखाबात में नफरत की दुकानें बंद हो गई हैं और मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। गांधी ने कर्नाटक की जीत के जश्न के दरमियान कांग्रेस हेडक्वार्टर में सहाफियों को बताया कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है और इनके मकसद के लिए लड़ी है जिसमें सरमायादारी को शिकस्त हुई है। ऐसे ही नतायज आइंदा असेंबली इंतखाबात में भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का काम रियासत में हुकूमत की तश्कील के बाद काबीना की पहली मीटिंग में शुरू किया जाएगा। गांधी ने कहा कि हमने ये जंग प्यार और मोहब्बत से लड़ी और कर्नाटक के लोगों ने हमें बता दिया कि ये मुल्क मोहब्बत से प्यार करता है। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया और मोहब्बत की दुकानें खुल गई। ये कर्नाटक की जीत है। हमारे 5 वादे हैं, पहली काबीना में पूरे करेंगे। से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खड़गे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
कर्नाटक कानूनसाज असेंबली में कांग्रेस की जीत से पुरजोश पार्टी लीडर और कर्नाटक के ताबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में अपोजिशन के इत्तेहाद की उम्मीद जाहिर करते हुए हफ्ते को कहा कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी 2024 में मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। नामा निगारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कर्नाटक के इंतखाबी नताइज के आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए एक अहम कदम करार दिया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि तमाम गैर बीजेपी पार्टियां एक साथ आएंगी। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने इस बार तब्दीली के लिए अपना जहन बना लिया था। लोग बीजेपी हुकूमत से तंग आ चुके थे। उन्होंने दावा किया कि इस बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम का वोटरों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के सदर डीके शिवा कुमार ने जीत का क्रेडिट पार्टी के तमाम कारकुनों और लीडरों को मुत्तहिद काम को देखते हुए कहा है। उन्होंने पार्टी लीडर सोनिया गांधी को इस इलेक्शन में पार्टी की जीत का यकीन दिलाया था। ಆ ತರನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು 120ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ತರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. The trend that we had predicted for BJP of getting about 65-70 seats is coming true. We had said we would get over 110. That's also happening. So 120 now. ಪಾರ್ಟಿ 120 ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗೆಲ್ತದೆ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ 5 ರೌಂಡ್ 6 ರೌಂಡ್ 7 ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೌಂಡ್ಗಳಾಗಬೇಕು. So ಅದರಿಂದ margin may increase with subsequent rounds of counting. 120ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक में जबरदस्त अक्सरियत से जीत पर पार्टी की आला क़यादत को मुबारकबाद देते हुए आज दावा किया कि मध्य प्रदेश में इंतखाबात के बाद भारतीय जनता पार्टी के वसता हिंदुस्तान से सफाया हो जाएगा। सिंह ने यहां नामा निगारों से बात करते हुए के दौरान कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पार्टी कारकुनान और रियासती क़यादत की मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस जीत का सेहरा खासतौर पर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर सोनिया गांधी को जाता है, जो खराबी सेहत के बाद भी इंतखाबी मुहिम के लिए वहां गए थे। उन्होंने इसके लिए पार्टी लीडर राहुल गांधी को भी मुबारकबाद दी। सिंह ने कहा कि कर्नाटक में शिकस्त के साथ ही बीजेपी का जुनूब से सफाया हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश के इंतखाबात के बाद सभी देखेंगे कि वसता हिंदुस्तान से भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी इतनी अक्सरियत मिलेगी कि जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। देता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़े। साथ में हम बधाई देते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वे प्रचार करने गई। राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और उन सभी को जिन्होंने वहाँ प्रचार किया। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया है। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उससे भी भाजपा का सफाया हो जाएगा। और इस बार सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल सेहत के आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए हमें एक मजबूत लचकदार की फौरी निजाम जानिब बढ़ना चाहिए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज जापान के नागासाकी में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 सेहत की वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। ये इजलास सेहत के आलमी चैलेंजों और मुस्तकबिल में सेहत की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी, रोकथाम और रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने के तरीकों पर तबादले ख्याल के लिए मुनक़्क़द किया गया था। G7 ममालिक के वज़ाइर सेहत और मदो आउटरीच 4 ममालिक हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड इस मीटिंग में मौजूद थे।
इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जब किसी भी सेहत की हंगामी सूरत हाल को संभालने की बात आती है तो किसी भी मुल्क का कौमी सेहत का निज़ाम आलमी सेहत के निज़ाम पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। उन्होंने इस बात पर जोर रोशनी डाली कि कोविड-19 वबाई मर्ज ने मौजूदा ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर में फॉल्ट लाइनों के सामने लाने से जिसने WHO की मरकजियत को बरकरार रखते हुए एक ज्यादा मजबूत जामा और जिम्मेदार ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका में सरहदी पॉलिसी खत्म होते ही इमिग्रेशन बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका से गुज़िश्ता रोज कोरोना वबा के दौरान आए सरहदी पॉलिसी टाइटल 42 की मुद्दत खत्म हो गई है। इस टाइटल 42 पॉलिसी के तहत महाजरीन को किसी समात के बगैर मुल्क बदर कर दिया जाता था। ताहम अब इस पॉलिसी की मुद्दत खत्म होते ही इमिग्रेशन बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि लाखों गैर कानूनी तारिकीन मैक्सिको से अमेरिका में दाखिले के मुंतजिर हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया को इमिग्रेशन बहरान से निपटने के लिए कानूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर लगाए गए इल्जामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। शरीफ ने अपने एक बयान में कहा था कि मिस्टर खान की जानिब से लगाए गए इल्जामात इनकी कमजोर ज़हनीत को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि ये 9 मई के अलमनाक वाक़यात के मास्टरमाइंड का एतराफ़ी बयान था और ये वही ज़हनीत थी जिसने मुहिब वतन फौज अफसरान पर इनके कत्ल के झूठे इल्जाम लगाएं और अल जबरा और गैर मुल्की साजिश की मन घड़त कहानियां खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई को मुल्क में जो कुछ भी हुआ है वो इमरान नियाजी की हिदायत पर किया गया था। मिस्टर खान के बयान में शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, हसास तंसीबियात और इमारतों पर हमला करने के इनके मंसूबे को साबित कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनरल आसिम को मेरिट की बुनियाद पर मुकर्रर किया गया था, इसलिए PTI चेयरमैन की जानिब से लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी, शमशेर एजाज, हाफिज कुरान और ईमानदार आर्मी चीफ ने डरते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहादुर आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी नाजेबा गुफ्तगू जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे में खान की आर्मी चीफ के खिलाफ बयानबाजी दहशतगर्दों की हिमायत के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क मुसल्लह फौज और आर्मी चीफ के साथ खड़ा है। कि वतन अजीज के खिलाफ और ख़ास तौर पर वो इदारा जिसके अफसर और जवान हमा वक्त अपने वतन की हिफाजत की खातिर, चाहे वो दहशतगर्द हों, चाहे कोई पाकिस्तान का दुश्मन हो, उनको पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने शहरी बदामनी के दरमियान मुल्क में हंगामी हालात के ऐलान से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। पाकिस्तान के सरकारी TV चैनल के हवाले से कहा गया है कि कौमी एमरजेंसी के ऐलान से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। काबीना के इजलास में मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान का फैसला नहीं किया गया। मोहतरमा औरंगजेब ने मीडिया पर जोर दिया कि वो कोई खबर इब्तदाई तस्दीक के बगैर शाया न करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान को मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के बाद बदउनवानी के इल्जाम में हिरासत में लिए जाने के बाद मुल्क भर के कई शहरों में मुजाहरे शुरू हो गए थे। मिस्टर खान को PTI हुकूमत और प्रॉपर्टी के एक ताजर के दरमियान डील के सिलसिले में तहकीकात का सामना है। मुबैना तौर पर इस मुआहदे से कौमी खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मिस्टर खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने गूगल और टेलीग्राम के मुकामी दफ्तरों की क़ियादत की सरगर्मियों को जांच की हिदायत दे दी है। मुकामी मीडिया के मुताबिक ब्राजील के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने मुल्क के अदालती उज़्मा को गूगल और टेलीग्राम के
आला मुंतजिम की सरगर्मियों की जांच शुरू करने के लिए कहा है। इन पर ब्राजील के ड्राफ्ट बिल के खिलाफ गलत इत्तला मुहिम में हिस्सा लेने का इल्जाम लगाया गया है। ब्राजील की G1 न्यूज पोर्टल ने बताया कि सुप्रीम वफाकी अदालत के जज अलेक्जेंडर डी मॉरिसन ने प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और गूगल और टेलीग्राम के डायरेक्टर्स के खिलाफ मुबैना गलत मालूमात मुहिम की जांच करने का इख्तियार दिया। जज ने ब्राजील की वफाकी पुलिस को जांच शुरू करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया। टेलीग्राम ने 9 मई को कहा था कि अगर ब्राजील हुकूमत के जरिए सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का मुकाबला करने के मकसद से जाली खबरों का अगर बिल पेश किया गया तो वो ब्राजील छोड़ने के लिए तैयार है। कीनिया में भूख से मरने वाले फिरके हैंगर कल्ट के अरकान की तादाद बढ़कर 179 हो गई है। मुकामी मीडिया के इत्तला दी है कि मीडिया ने अप्रैल में ये रिपोर्ट शाया की थी कि मजहबी रहनुमा पाल मैगजीनी की क़ियादत में एक फिरके के दर्जनों पैरोकारों इस यकीन से भूखे मर रहे हैं कि अगर वो इस तरह से मर जाएं तो वो जन्नत में जाएंगे। 4 अफराद की लाशें मिलने के बाद फिरके के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोस्ट रीजनल कमिश्नर रोडा ओनियाचा ने एक योमिया न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि भूख फिरके के लीडरों के पैरोकारों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 179 हो गई है। उन्होंने कहा कि केस की तहकीकात के दौरान 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। केनिया सिटीजन टीवी ने मुकामी इंतजामिया के हवाले से बताया कि ये ऐलान पुलिस की जानिब से जनूबी मशरकी केनिया के शाखोला जंगल में 12 इज्तिमाई खबरों में दफन के कम से कम 29 लाशें बरामद करने के बाद सामने आया है। इसराइली फिजाई हमले में गजा में एक हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा। ये इत्तला फलस्तीनी वजारत सेहत ने दी है। वजारत सेहत ने जुमा के रोज कहा कि हमलों में जिसने एक पड़ोसी इमारत को निशाना बनाया, हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों के साथ साथ मुलाकात के लिए आने वाले अफराद और तिब्बी अमले की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। इस तिब्बी सहूलत में नुकसान दर्ज किया गया। इसराइल ने मंगल की रात गजा पट्टी में फलस्तीनी इस्लामी जिहाद के अक्सरियत पसंदों के खिलाफ फिजाई हमले करते हुए ऑपरेशन शील्ड एंड एरो का आगाज किया है। इसराइल की दिफाई अफवाज के मुताबिक जवाब में फलस्तीनी इस्लामी जिहाद के अक्सरियत पसंदों ने इसराइल पर 500 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। ताज़ा तरीन झड़पों में कम से कम एक इसराइली और 30 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने जुमेरात को कहा कि 2023 के आगाज से अब तक फलस्तीनी इलाकों में इसराइल कार्रवाइयों के नतीजे में 139 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 25 गजा पट्टी में मारे गए हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कांग्रेस ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी, बीजेपी से छीना इख्तिदार, भगवा कार्ड नाकाम, कांग्रेस हलकों में जश्न का माहौल। घटिया और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक अवाम से रियासती वजीर KTR के इज़हार तशक्कुर, कहा कर्नाटक इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं पड़ा। तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद, किसानों के लिए दोपहर के खाने की स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। सोशल मीडिया के जरिए महकमा बल्दियात की अवाम तक रसाई, TSB पास के दरख्वास्त गुजारों की शिकायत के अजाला के लिए अमला दस्तयाब। शुमाली तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में दर्जे हरारत में इजाफा, रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी, करीमनगर में 42 डिग्री दर्ज। कर्नाटक में गरीबों की जीत, सरमायादारों की शिकस्त, कांग्रेस की कामयाबी पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। और अपोजिशन की जीत के साथ राहुल गांधी अगले साल वज़ीर आज़म बन सकते हैं, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया का मीडिया से खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।